नेक्स्ट बेटा, जैसे कि एनसीईआरटी बुक में जैसे टॉपिक दिया गया म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की क्या रिलेशनशिप है, कैसे टॉपिक है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग इस पे। म्यूटेशन आपको मालूम है तो सडन चेंजेस होते हैं, उन सडन चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। कह रहे हैं स्टडी ऑफ म्यूटेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। पॉइंट म्यूटेशन, रिकॉल लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़े हुए हैं बीच, कह रहे हैं वेरी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए सच एज न्यूक्लियोटाइड बेस रिमूवल removes in the involvement of genetic code in protein synthesis. Since genetic code or genetic information in gene is very specific and accurate, any change in the nucleotide sequence can affect the expression of gene adversely. Means किसी भी देखिए म्यूटेशन जो है वो सडन चेंजेस है, उन सडन चेंजेस की वजह से क्या है कि जीन में अगर कोई भी चेंजमेंट आता है तो उसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजमेंट आएगा, तो जीन भी एडवर्सली चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज हो जाएगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। और म्यूटेशन दो टाइप में बांटा गया, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन देखिए क्या म्यूटेशन कह रहे हैं, आ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए इज सब्स्टिट्यूटेड रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से चेंज हो जाए, सो दिस म्यूटेशन आर हार्मफुल। इसलिए भाई ये म्यूटेशन कैसे होंगे, हार्मफुल होंगे। वन क्लासिकल एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ सिकल सेल एनीमिया में कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसमें पहले नंबर पे वैलिन होता है और 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है। लेकिन जब उसमें 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होकर वैलिन आ जाता है तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो इनकरप्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका शेप जो है वो सिकल के शेप का हो जाता है और वो ऑक्सीजन कंडेंसन, ऑक्सीजन से मिक्स होना, ऑक्सीजन को कैप्चर करना या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को नहीं कर पाता, जिस कारण आरबीसीज की नंबर ऑफ डेथ हो जाती है और आरबीसीज क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसलिए इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो इसे हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, यानी जो आरबीसीज हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेप हो जाता है, तो उसमें कैपेसिटी खत्म हो जाती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा है कह रहे हैं इनकरप्शन और डिलीशन ऑफ अ बेस पेयर इन अ जीन कैन एक्सट्रीमली डेंजरस एज द चेंज ऑफ इंटायर फ्रेम ऑफ जीन। अगर कोई जीन जो है वो इनकरप्ट हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसकी वजह से क्या है, जो फ्रेम है जीन का वो चेंज हो जाता है। ऑल द जेनेटिक कोड आफ्टर द पॉइंट म्यूटेशन गेट चेंज आर, कह रहे हैं सच म्यूटेशन आर कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट, जिसमें पूरे जीन का सीक्वेंस ही चेंज हो जाए उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, क्योंकि कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो जाए। अब जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे है राम हैज रेड कैप। तो राम हैज रेड कैप है, इसमें हमने क्या किया, एक लेटर बी को इंसर्ट किया, ऐड किया। तो जब बी को ऐड करोगे, कहाँ पे ऐड किया हमने, रेड के आगे ऐड किया। तो जब बी आर को ऐड करोगे बी को, तो इसकी वजह से डी जो है ये आगे बढ़ जाएगा, तो लास्ट में पी अलग हो गया। नेक्स्ट बी के बाद हमने दूसरा लेटर इंसर्ट किया जिसमें हमने आई एलेक्ट किया, तो ये हमारा और आगे ए पी बढ़ गया आगे। फिर हमने इसमें जी एलेक्ट किया तो हो गया राम हैज बिग रेड कैप। तो ये एक वेरिएबिलिटी आ गई, ये बिग जो है स्टेटमेंट वुड रीड हो गया। अब अगर हम इसी को रिपीट करते हैं तो धीरे धीरे देखा होगा आपने, पहले हमने जी को हटाया, फिर हमने आई को हटाया और लास्ट में हमने बी को हटाया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि म्यूटेशन के थ्रू हम किसी भी कहा जाए सब्सटेंस को, जैसे जीन को हम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बन जाएगा या स्पेशलिटी आ जाएगी, और अगर उसको हम हटाते हैं तो उस पर बैक आ जाएगा या वो डिलीट हो जाएगी। इसलिए म्यूटेशन जो है वो जेनेटिक कोड के सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं या सीक्वेंस को बदल देते हैं, जिसकी वजह से जीन जो है वो या तो अपने कैरेक्टर को पर्टिकुलरली एक्सप्रेस कर, अगर हाईली स्पेशलाइज कर एक्सप्रेस करता है, और या तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है।